हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एनटीपीसी सीवीटी 1 की जो क्लासेस कर रहे हैं पीवाईक्यू, उसका 1 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम करेंगे अपने 28 दिसंबर से स्टार्ट करके और 27 फरवरी तक की कंप्लीट शिफ्ट जितने भी हुई है उसको अपने कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहां से आप पेपर लगा सकते हैं। और आज अपने इसकी सेकंड शिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज भी चला रखी है दोस्तों, अगर आपने नहीं लगाई है तो वो लगा सकते हैं। ये अपना एसएस क्लासेस चैनल है, इस पे देखो ये वाली 90 डेज सीरीज में ये अपनी क्लासेस चल रही है, इसमें काफ़ी क्लासेज हो गई है। और इसके अलावा CVT 1, CVT 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। मेंसुरेशन हो गया, ALP के मॉक टेस्ट करवाए थे, चलो वो तो पेपर भी हो गया। RPF के जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए दोस्तों, इसके पेपर मैंने 6 करवा दिए, कुछ पेपर मेरे को और करवाने हैं जो बच गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके जरूर लगाना। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक कर ले जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं क्लास की PDF होती है जो सॉल्यूशन PDF वो डालता हूं, तो आप इसको ज्वाइन जरूर करें। ओके, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए को अकेले किसी कार्य को करने में 35 दिन का समय लगता है, तो दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, ए और बी के लिए एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है क्या कि ए बी से 20% अधिक, इसका मतलब 1/5। 5 किसकी वैल्यू होगी, किससे तुलना हो रही है, देखो बी से तुलना हो रही है, मतलब ये हो गया बी। ये 5 है तो इससे अधिक है, एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब ए अकेले एक काम को 35 दिन में करता है, तो इसका टोटल वर्क कितना निकलेगा दोस्तों। आप बोलो सर 6 काम एक दिन में करता है ए, ये रहा, इंटू में 35 दिन लगाता है, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये काम किससे करवाना है, दोनों को मिलाकर, कि दोनों एक साथ करो, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 11। 11 से डिवाइड कर देंगे, 35 छीके 210 डिवाइड बाई 11। अब इसको काटोगे कितना आएगा, 11 एकम 11, 11 को 9 से किया और 1/11, आंसर आ जाएगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट, एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस की चाल का अनुपात 4:3:7 है। दोस्तों ये 73 नहीं है, 7:3 है। कार, बस और रेलगाड़ी की चालों का एवरेज 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार और रेलगाड़ी की चाल का एवरेज बताना है। देखो ये इनका टोटल बनेगा दोस्तों, 7 और 4 11, 11 और 3 14, तो 14 रेशो की वैल्यू, यहां से ये एवरेज है कितने का, कार, बस और रेलगाड़ी, मतलब तीनों का एवरेज है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, टोटल आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 210 आ गया। 14 की वैल्यू 210 होगी, टोटल के बराबर टोटल। कार और रेलगाड़ी का एवरेज निकालना है, तो कार और रेलगाड़ी कहाँ है, पहला और दूसरा, 7 और 4 11 का टोटल निकाल लो, 11 की वैल्यू 14, ये कितना गुना हो गया, 15 गुना, इसको भी 15 गुना करोगे तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, 15। ये टोटल निकला है, लेकिन दोनों का एवरेज निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5, 6 और 1, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 82.5, इतना ही आएगा क्या, 82.5। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट पे, 89 की पावर 89 प्लस 87 की पावर 89, और ये दिया हुआ है, एक कॉमन फैक्टर बताना है दोस्तों। क्या बताना है, एक कॉमन फैक्टर बताना है इसमें से। अब दोस्तों आपको बताया हुआ है, आपने अगर ये वाली क्लास नहीं लगाई है फैक्टर वाली, इस प्रकार के सवाल मैंने करवाए हैं आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको इसकी एक वीडियो मिलेगी, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं, तो सारे के सारे सवाल आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आप जाके लगाइए, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से रिकॉल हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे
इसको दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n ऐसे याद रखेंगे तो याद नहीं रहता ये। आप इसको ऐसे देखो, a की पावर विषम ओड हो, जैसे 1 हो, प्लस b की पावर 1, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसी प्रकार a की पावर और b की पावर ये ओड चलेगा, ठीक है, ओड चले। यहाँ पे a प्लस बी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी क्या कॉमन होता है, a प्लस बी होता है, अंदर कुछ भी बचे ए स्क्वायर प्लस जो भी बचता है, लेकिन एक फैक्टर तो a प्लस बी आ रहा है ना। इसका मतलब जब भी आप विषम पावर लोगे यहाँ पे, इस प्रकार यहाँ पे 97 प्लस बी की पावर 97 है, एक फैक्टर आपका a प्लस बी होगा इसमें से, बस बाकी कुछ भी हो छोड़ दो इसको, ये फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर बता देता हूं, इसमें लगेगा। तो इसमें देखो पावर क्या है, विषम है, इसका मतलब इनको काट के आप एक एक लिख लो या तीन तीन लिख लो। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी कॉमन आता है, ये देखो a प्लस बी आ गया, ये इसका फैक्टर होगा। यहाँ देखो यहाँ भी पावर विषम है, तो ये भी तीन तीन लिख लो या एक एक लिख लो, 89 प्लस 87 हो गया। इसका मतलब यहाँ भी 176 आ गया और इस वाले में 176 एक मल्टीपल आएगा, ठीक है कि नहीं है। इधर भी इसका कोई भी अंदर कुछ भी हो चाहिए, ये इसका फैक्टर आगे देखो दोनों में, तो कॉमन फैक्टर हो गया आपका 176, आंसर हो गया 176। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो इनको ऐड करो, 2 5 7 14 16 और 5 21, 2 आ गया आंसर, और 1 और इसके बाद 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19 हो गया, एक बच गया, एक यहाँ पे और एक आंसर 2 हो गया, तो ये हो गया 29.1। बटे में कितने हैं, 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 का भाग दे दो चाहिए दोस्तों, चाहे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नीचे 10 बनेगा, तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 निम 18, 2 2 4 और 1 5। देखो एक अंक छोड़ के डेसिमल था, एक जीरो और ऊपर लगाएंगे, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, जीरो हट जाएगी यहाँ से, तो 5.82 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों 4x1 5y3 2z7 कितना आ रहा है, 1181। इसको ऐसे ही लिख के सोल्व किया करो, 7 और 3 10, 10 और 1 11, यहाँ से हासिल कितनी बची, 1। अब इस वाले को जोड़ो, इधर वाले को, 4 और 5 9, 9 और 2 11। इसका मतलब यहाँ पर जितना इनका एडिशन है उतना ही आ रहा है, हासिल नहीं आ रही है उधर से, ठीक है, कैरी नहीं आ रही है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर टोटल कितना बनना है, एक हासिल ऐड करेंगे तो हासिल इसमें से घटा दो, कितना बनेगा, 7 ही रहेगा इनका योग। तो अगर x की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो इनको 0 कर दो, इनको 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, आंसर हो गया आपका 7। नेक्स्ट, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, 32 वर्ष में यह कितने गुनी हो जाएगी। देखो कोई धनराशि 1 से कितनी हो रही है दोस्तों, 8 सालों में 2 की पावर 1, दो गुनी होने का मतलब है, इसको ऐसे लिखोगे 1 से 2, इसकी पावर कितनी है 1, एक पावर होने में इसको कितने साल लग रहे हैं, 8 साल लग रहे हैं, बोलो, ऐसे ही बताता हूं ना मैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि कितनी पावर हो जाएगी 32 साल में, इसने 32 साल दे दिया, कितना गुना हो गया, 8 का 4 गुना हो गया। देखो इसका मतलब ये 4 गुना हो जाएगा, इसका 1 है तो 1 का 4 गुना 4, तो 2 की पावर 16, आंसर हो गया आपको 16 गुनी हो जाएगी, 2 की पावर 16 नहीं, 2 की पावर 4 का मतलब 16 गुनी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है, संख्या ज्ञात करो। मान लो दोस्तों संख्या है 100%, 100% ही मानते हैं कंप्लीट नंबर, आपको बोल रहा है कि संख्या का 65%, 65 हो गया 65%, इसमें आपने 63 ऐड कर दिया तो वो उस संख्या के बराबर आ रहा है जो संख्या आपने मानी है, बस कितना, इसको इधर लेके जाओगे 35 बचेगा परसेंटेज, ये 63 आ गया, ठीक है। आपको पूछा है 100% की वैल्यू, तो 63 डिवाइड बाई 35 इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 20 आ गया, 7 से काटा 9 और 20 इंटू 9 कितना हो गया, 180, आंसर आ गया। नेक्स्ट, x का
मान ज्ञात करना है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ ऊपर, नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ एक्स दिया है, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ 24 दिया है। आपने देखा ऊपर वाले में से ए क्यूब प्लस बी क्यूब में से आपने 17 प्लस 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7। क्या आपके पास फॉर्मूला होता है क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू बी बचता है। नीचे कितना है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ दे रखा है 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और माइनस का एक्स, बराबर कितना दे रखा है 24। आपने देखा कि ये भी 24 और ये भी 24 कट जाएगा। अब इसका मतलब ये बटे ये बराबर 1, इनको बराबर कर दो तो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7 आ गया, बराबर 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस का एक्स। ये देखो ये दोनों पार्ट तो कट के बराबर है, इसका मतलब माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस इसके, एक्स की वैल्यू आ गई 17 7 119 आ गई, माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। नेक्स्ट इसमें दोस्तों देखो इसका रूट करोगे 3 आया, 16 में से 3 गए कितने बचेंगे, ये 3 आया, इसका रूट करोगे 3 आ गया, 19 में से 3 गया 16 आ गया, फिर 16 का रूट किया कितना आ गया 4 आ गया, 21 और 4 25, 25 का रूट किया 5 आ गया, 41 में से 5 माइनस है यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है ना, 41 में से 5 गया, 36 का रूट करोगे 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट धनात्मक संख्याओं के एक अनुक्रम में तीसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 6 से डिवाइड करने पर क्रमशः 1, 2 और 5 शेष रहे। तो दोस्तों इसको अपने कैसे सोल्व करते हैं, आपको पता है इन तीनों का क्या लेना होता है एलसीएम, तो 2, 3 और 6 का क्या लेना है एलसीएम लेना है, इनटू में क्या होता है के। अब दोस्तों क्या होगा, रिमाइंडर इसमें 3 है तो 2, 3 और 6 से डिवाइड करने पर क्रमशः 1, 2 और 5 रिमाइंडर बच रहा है। यहां से आप माइनस करोगे तो 1, 1 और 1 क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर हो गया आपका एक ही कॉमन रिमाइंडर। ये आप इसमें से क्या करो माइनस करना पड़ेगा 1, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, इसका मतलब 6k माइनस 1 आपका क्या बन गया नंबर बन गया, क्या बन गया दोस्तों नंबर बन गया। अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहला नंबर, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे दूसरा नंबर, है ना, अपने को कौन सा चाहिए तीसरा, इसका मतलब k बराबर आप 3 पुट कर दो तीसरा आ जाएगा, 6 इंटू k की वैल्यू 3 माइनस करोगे 1, 6 या 18 में से 1 गया 17, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 17। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें पूछूं मेरे को 9th नंबर बताओ, 9वां टर्म, तो वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना कितना आएगा। नेक्स्ट यदि sec a प्लस 10a बराबर 3/2 तो sec a माइनस 10a का मान ज्ञात करें। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a की जगह आप थीटा लिख सकते हो दोस्तों, बराबर होता है दोस्तों 1, इसमें a प्लस b a माइनस b लगाओगे sec a प्लस कितना आएगा 10a आएगा, और क्या आएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में sec a माइनस 10a आएगा। देखो आप बोलोगे सर a प्लस b a माइनस b बराबर कितना है 1 है। अब आप इसके अंदर जैसे आपको sec a प्लस 10a का मान दिया है तो sec a माइनस प्लस 10a बराबर क्या होगा 1 अपॉन sec a माइनस 10a होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आपको अगर x बराबर है 1/y, अगर आपके पास y की वैल्यू है तो आप y की वैल्यू रख दोगे x का आ जाएगा, अगर मेरे पास x की वैल्यू है तो मैं x की वैल्यू यहाँ ले आऊंगा, ये देखो फिर x की वैल्यू पुट करूंगा y की आ जाएगी, तो सेम है ना। देखो प्लस वाले की वैल्यू दी है तो यहाँ ले आओ, माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, अगर माइनस वाले की वैल्यू दी है तो यहाँ पुट कर दो यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको सीधा याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, अगर आपको sec a प्लस 10a की वैल्यू 3/2 है तो sec a माइनस 10a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रिवर्स कर दो 2/3 हो जाएगी। आप उल्टा ही कर रहे हो ना, इसका देखो उल्टा ही हो रहा है, 3/2 है तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको काम आएगा दोस्तों। नेक्स्ट
एक समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक समषटभुज है इस प्रकार, आपको इसका क्या दिया है, इसके बार बार एक आपको वो बनाया हुआ है परिवृत्त। अब परिवृत्त के बारे में आप जानते हो क्या होता है, इसका सेंटर ये है, इसको यहाँ पर मिलाओगे इनकी, ये क्या बनेगी दोस्तों, आप बोलो सर रेडियस बनेगी, ये भी क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। ठीक है, इसमें ये तीसरी भुजा होती है, ये तीनों भुजाएं बराबर होती है। जो समषटभुज बनता है कौन सा, हेक्साडेसिमल बोलते हैं इसको, इसके अंदर ये इस प्रकार अपने मिलाते हैं, ये क्या बनती है, इसकी त्रिज्या होती है जो इसके कोने से मिलेगी। देखो तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब रेडियस होगी। क्या बात समझ आई क्या, इसका मतलब इसकी परिवर्त की त्रिज्या इसकी 9 है, तो इसकी भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, 9 ही होगी। बताओ सेम ही होती है, इसके बराबर होती है। 1 2 3 इस प्रकार के कितने ट्राइंगल बनते हैं, इसमें 6 ट्राइंगल बनते हैं। और कौन से ट्राइंगल होते हैं, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज, 9 9 9, इसकी भी वैल्यू आर 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 होती है। ओके, आंसर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 10 11 डिग्री, इसको दोस्तों सोल्व करना है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 10a इंटू में 10b इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। जब कितना हो, a प्लस b का मान कितना हो, 90 डिग्री होता हो। बताओ a प्लस b का मान कितना होता हो, 90 डिग्री। यहाँ देखो 10a और 10b 79 और 11 कितना हो गया, 90, इसका मान हो गया 1, इंटू में 41 और 49 कितना हो गया दोस्तों, ये भी 90, तो आंसर हो गया 1। ये 10 45 बच गए, इसका मान तो वैसे भी 1 होता है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, कोट a इंटू कोट b भी कितना होता है, 1 होता है। इसमें भी क्या होगा, सेम यही प्रोसेस लगेगा, a प्लस b का मान कितना, 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। इसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का माप 36 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई होता है एक्सटर्नल एंगल, ये याद रखा करो। तो 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटर्नल एंगल कितना दिया है, 36 डिग्री दिया है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है। अगर मैं पूछूं दोस्तों इसके अंदर विकिरणों की संख्या बताओ कितनी आएगी, विकिरणों की संख्या बताओ कितनी आएगी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्योंकि पिछली अगर आपने क्लासेस लगाई है उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया, इसके विकिरणों की संख्या निकालने को भी बताया था, तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। ये वाला पार्ट इसमें डिवाइड है, ये ऊपर पार्ट है, ये नीचे पार्ट है। इसको सोल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, आप बोलो सर कैसे करेंगे, हमें ये चीज मैं आपको अच्छे तरीके से लिख देता हूं दोस्तों। 1/2 डिवाइड है यहाँ पे, और 3 कितना है, 4 है। यहाँ ब्रैकेट है 2/5 माइनस का 1/3, और डिवाइड में कितना है दोस्तों, 1 एंड 2/3 इंटू में 3/4 माइनस 1/4 इंटू 2/3 हो गया। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों ये चीजें। देखो इसमें आपने देखा कि यहाँ डिवाइड है, आप देखते इसको सोल्व कर दोगे, लेकिन दोस्त गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, अगर टाइपिंग एरर हो सकती है इसको, चलो देखते हैं करके। अगर ये सवाल ऐसा लिखा है तो दोस्तों आपको पता है, बताओ वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हल करेंगे अपने, तो आप बताओ पहले ब्रैकेट हल होगा या डिवाइड होगा, आप लोग सर ब्रैकेट आ रहा है पहले, छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट होता है। छोटा मंझला तो है नहीं, तो बड़ा ब्रैकेट है, ये सोल्व होगा। इसका मतलब इस और इस वाले पार्ट में ये दोनों पार्ट साथ में सोल्व होंगे पहले, ना कि ये इसके साथ सोल्व होगा। ओके, तो 1/2 डिवाइड लिखो इसको, 2/5 1/3, 3 दूनी 6, 5 1/15, और 3/4 इंटू 1/15 कर दो इसको। अब 3 से काटा 5 बार, 1/20 बन गया पूरा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन गया दोस्तों, 1/20। इस 1/20 को आप ऐसे लिखोगे क्या, 1/2 था,
डिवाइड 1/20 था, 1/2 डिवाइड 1/20। इसको आप चेंज करोगे गुणा में तो ये पलट जाएगा आगे वाला संख्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20/1 हो जाएगा। नीचे सोल्व करो, 3 एकम 3 और 2 5/3 इंटू में 3/4 माइनस का 2 से इसको काट दिया तो 1/6 आ गया। 2 से काटा 10 बार हो गया, ऊपर तो आ गया 10, नीचे 3 से 3 कटा ये 5/4 माइनस का 1/6, 6 5 30, 30 में से 4 गया 26/24, तो 26 बटे कितना आ गया 24, तो 24 ऊपर चला जाएगा। इसको काटा 12, इसको काटा 13, 120 बटे कितना आ गया दोस्तों 13 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इस जो भी तरीका बताया मैंने इसका आंसर तो सही आएगा यही। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो तब चेक करके बताना आपका आंसर इनमें से आएगा, क्योंकि ये पीडीएफ बनाने वाले में अरे मतलब एरर है, इसमें थोड़ी गलती रह गई होगी। मल्टीप्लाई का चिन्ह हो सकता है यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग इसके आंसर आए हुए हैं। ठीक है, एक टाइप मैंने करवा दिया, एक आप करके देखोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे इनको सोल्व करना है और निकालना है दोस्तों x अनुपात y निकालना है आपको। ये दे रखा, यहाँ क्या करो, इस प्रकार की समीकरण हो आप x या y वाले पार्ट को इक्वल बना लिया करो। तो यहाँ से जैसे मान ली x को इक्वल बनाना है, यहाँ से x को इक्वल बनाना है तो ये 3x है, यहाँ 4x है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना 12 बनाना है। इसका मतलब इसको 4 से गुणा कर दो इस समीकरण को, इसको 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12x और 4y और 4 5 20 हो गया, 4 तिया 12x 4y और 4 5 20 हो गया, 3 चौके 12x, 3 तिया 9y माइनस का और 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो इसको साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, 9 और 4 कितने हो गए 13y होगी, बराबर कितना हो गया 14 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 14/13 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में पहले वाली में रख दो चाहे दूसरे वाली में रख दो, इनमें रखोगे फिर भी आ जाएगी मान। ठीक है कि नहीं है। चलो y की तो आ गई, x की निकालो। जैसे इसमें था 12x प्लस 4 इंटू 14/13 बराबर कितना 20, तो 12x बराबर कितना आएगा, ये देखो 14 चौकी 56, ये इधर जाएगा तो 20 में से माइनस होगा 56/13, 13 दूना 26 260, इसमें से 56 माइनस करना है तो 200 कितना आएगा 4 आएगा, 204 डिवाइड बाई 13 और 12 से कट रहा है क्या, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 17/13। आपको x और y का रेशियो पूछा था, x की वैल्यू है 17/13, रेशियो y की वैल्यू है 14/13। रेशियो में देखो 13 से 13 कट गई, नीचे वाली 17:14 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 31.5 और 34.2 है, बंटन की माध्यिका ज्ञात करें। दोस्तों इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर होता है दोस्तों क्या 3 इंटू माध्यिका, इसको लिख देता हूं मैं, याद कर लो दोस्तों, माइनस 2 इंटू क्या होता है माध्य। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आसान है। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 627 और 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। अब दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या 627 और 233, इनको डिवाइड करना है। 627 को मान लो आपने डिवाइड किया, इसमें 13 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 13 रिमाइंडर ना बचे, कितना सॉरी 11 बच रहा है ना, अगर ये 11 मैं माइनस कर दूं तो क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्या, आप बोलो सर सही है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 13 में किसी संख्या का डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचता है, कितना 1, मान लो यहाँ पर कोई डिवाइजर है डी, रिमाइंडर कितना बच रहा 1, अगर इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं कितना आएगा 12। अब 12 को कौन डिवाइड करता है, या तो 4 करेगा या 6 करेगा, या फिर 12 से होगा तो भी 1 बचेगा, देखो रिमाइंडर। ठीक है, इसका मतलब ये सारे डिवाइजर हो सकते हैं। इसमें भी आप क्या करो, 627 में से 11 माइनस करोगे कितना आएगा 6 और 1 और 6, यहां से 13 माइनस करो, ये कितना आ गया 0 2 और 2 आ गया।
इन दोनों संख्याओं में दोस्तों आपको क्या देखना है, इनका HCF देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या। दोनों में, दोनों है, एक ही संख्या थी तो एक के लिए देख लिया ये। अब दो संख्याएं हैं तो दोनों के लिए देखना पड़ेगा। इनका आपको क्या लेना है, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये आ गया 6 और 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 2 गया 3 आ गया। इनका कोई मल्टीपल होगा या फिर आप इसको कौन से तरीके से, डिवीजन मेथड से निकाल लिया करो दोस्तों, है ना। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग कर दो। 616 बड़ी है, 220 छोटी है। एक बार क्या, सॉरी 2 बार जाएगा क्या, 440 आ गया। फिर 6 आ गया, 11 में से 7 आ गया और ये बच गया 1। 22 3 66 तो ज्यादा हो जाएगा, 176। इसका डिवाइड कर दो 220 में, एक बार जाएगा, कितना बच गया, 24 और 34 44 बच गया। ठीक है, इसका फिर डिवाइड कर दो किसमें, 176 में। 4 चौके 16, पूरा पूरा जा रहा है, देखो 0 आ गया। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर पूछा है। देखो दोस्तों, ये होता है 21 इंटू 7, ये होता है कितना, 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू कितना बनेगा, 1 11, ये देखो 13 इंटू 11। और ये नहीं है, देखो ये अभाज्य संख्या है, ये भी मल्टीपल है, 7 और 2 9 और 3 12, मतलब 3 का मल्टीपल है ये दोस्तों। बाकी आपको बताया है, जैसे 137 को चेक करना है, इससे जस्ट छोटी ऐसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या देखो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। आप बोलो सर 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 137 से छोटी तो यही है। तो ये किसका है, 11 का। 1 से लेके 11 तक की संख्याओं से आप डिवाइड करके चेक करना है इसमें कि किससे भाग जा रहा है। अगर भाग नहीं जा रहा है किसी का भी, है ना, इसका मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या है, बताया हुआ है पहले भी। नेक्स्ट, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 है, परिमाप 34 है, इसके विकिरण की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों एक आयत है, इसका एरिया दे रखा है आपको 60, इसका लेंथ और ब्रेथ है, इसको दे रखा है दोस्तों इन्हें L इंटू बी की वैल्यू दे रखी है आपको 60। एक दे रखा है आपको क्या, L प्लस बी, परिमाप दे रखा है, ये क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी बराबर कितना, 34। L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। अब 17 देखते ही आपको थोड़ी थोड़ी कुछ लगेगा कि सर इसको 5 12 भी तो लिख सकते हैं। 5 12 का मतलब लंबाई लंबी होती है, तो इसको L कर दो, इसको क्या कर दो, B कर दो। ठीक है, ये 12 हो जाएगी तो ये 5 हो जाएगी। अब सीधा नहीं रखना, इसको चेक करना है इसमें से यहाँ पर पुट करके, क्या 60 आ रहा है क्या एरिया, इनको 12 5 60 आ रहा है, मतलब सही है। इसका विकिरण कितना बनेगा बताओ, आप बोलो सर 5 12 13, इसका ट्रिपलेट हो गया 13, आंसर आ गया अब इसका 13। नहीं तो आप L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका विकिरण निकल जाता है। फॉर्मूले से निकाल सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे निकाल पाओगे। नेक्स्ट, यदि y प्लस 1 अपॉन जेड एक दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन वाई एक दे रखा है, इसका मान पूछा है। तो दोस्तों y प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू कितना है, 1 है। दूसरा क्या है, x प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो एलसीएम लिया z, तो क्या हो जाएगा वाई जेड प्लस का 1 और बराबर कितना आएगा, z आएगा। यहाँ कितना बनेगा, एक्स वाई बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, बराबर में क्या बनेगा, y बनेगा। अब आपको x y और z चाहिए, तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में आप करोगे तो बोलोगे सर इसमें z का मल्टीप्लाई करना है, किसका, इसमें z का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x y z बन जाएगा। बढ़ाओ, इसमें x इंटू वाई इंटू जेड हो गया, ये क्या हो जाएगा z इंटू एक z हो गया, ये y इंटू जेड वाई जेड हो गया। अब आपने देखा ये इक्वेशन से वाई जेड की वैल्यू क्या इसमें पुट कर सकते हो क्या, आप बोलो सर कर सकते हैं। तो वाई जेड की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, एक्स वाई जेड प्लस का 1 बराबर कितना, जेड है, बराबर कितना है, जेड है। और प्लस इसमें भी जेड है ना, थोड़ा मिस्टेक कर दिए दोस्तों, दोबारा देखो, यहां मैंने वाई जेड की जगह वैल्यू पुट की, कितनी आया, एक्स वाई जेड प्लस का जेड, ये पूरी रख दी, ये प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू जेड है, ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नेक्स्ट,
एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। मान लो x है राशि, इसका 85% मतलब 17/20 हो गया, ठीक है। इंटू में 50% का मतलब 1/2, 30% का मतलब 3/10, बराबर कितना है 51 है। बस 17 तिये 51, ऊपर कुछ नहीं बचा, 20 दूनी 40 और 10 से गुणा किया 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। नेक्स्ट, 2,25,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। दोस्तों 2 साल के लिए आपको 10% की दर से सीआई की इफेक्टिव रेट कितनी बनेगी, आपको बताया आप लोग सर 21% बनेगी। आपको सीआई पूछा है तो मूलधन कितना है 2,25,000 रुपए, इसका आप डायरेक्ट 21% निकाल दो। देखो आसान है ना डेटा, 0 से 0, 21 पांजे मतलब 5 और 0 आएगा, लास्ट में 1 0 आएगी और लास्ट में 50 आएगा। मान लो कहाँ है 2 0 है, 2 0 2 0, ये आंसर हो गया, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा दोस्तों 10% है तो 1/10, 10 से कितना हो गया 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 2 साल है तो 100 से कितना हो गया 121 हो गया। आपको ब्याज कितना मिलेगा 21 पार्ट। देखो 100 की वैल्यू दे रखी है 2,25,000, आपको कितने की निकालनी है 21 की निकालनी है, आंसर कर लोगे ऐसे भी। नेक्स्ट, एक वस्तु को 289 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 289 है, 15% की हानि का मतलब ये 85% की वैल्यू है। आपको कितने की चाहिए क्रय मूल्य चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए, ये निकाल दो। 17 5 85, 17 से 17 इंटू 17 होता है, 5 से किया 20 बार, 17 दूना 34, 340 आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों देखो बाहर वालों को मल्टीप्लाई करो अंदर वालों को करो, तो y इंटू 36 मतलब 3.6 बराबर में 4.8 इंटू में 1 पॉइंट कितना है 2 है, 1 पॉइंट कट गया, 36 से देखो कितना आ गया 36, 12 दिए 36 और 12 चौके 48, 3 से इसको काटा कितना आ गया 0.4, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 1.6 आएगा। लेकिन इसने पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, ऊपर बच गया 8, नीचे बच गया 5। इसने फ्रैक्शन में पूछा तो फ्रैक्शन में आंसर दे दो, अगर डेसिमल में पूछा होता तो 1.6 आंसर आ जाता, बात सेम ही है। नेक्स्ट, एक लड़का एक आयताकार खेत की 2 आसन भुजाओं के किनारे चलता है, यदि वह इसके विकिरणतः चलता है तो इसकी बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर कम चलनी पड़ती है दूरी। बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात बताओ। दोस्तों देखो एक आपको आयताकार इस प्रकार मैदान है, आप ना इसके अकॉर्डिंग जा रहे हो, किसके अकॉर्डिंग जा रहे हो आप बोलो सर हम जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, यहां से चले हो आप, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहां से चले यहाँ गए पहले, फिर आप इस रास्ते से यहाँ गए, इसका मतलब आपको दूरी तय करनी पड़ेगी ये L और ये B टोटल। अब इसने बोला कि एक आप यहां से अगर आप सीधे जाते तो इससे कम दूरी तय करनी पड़ती, और कितनी तय करनी पड़ती बोलो, आप बोलो सर इसको हम ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। दोस्तों अगर इनमें देखो रेशियो दिया हुआ है लंबाई और बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात, मतलब पहले बड़ी भुजा है फिर छोटी, इसमें तो पहले छोटी भुजा दे रखी है, ये तो वैसे ही आंसर नहीं होगा, ये हो सकता है ये हो सकता है, ये वैसे छोटी भुजा कट गया, इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या इन दोनों में से आंसर होगा। आप इसमें से देखोगे सर ये 5 है 12 है, तो तीसरा क्या होता है ट्रिपलेट 13 होता है, तो आप इसी को उठाओगे ना, इसको क्यों उठाओगे, ठीक है। अगर इससे आंसर नहीं आया फिर ये उठाएंगे दूसरा, इसको लिख दिया आपने 12 बड़ी भुजा होगी, ये 5 होगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला देखो यदि वह इसके विकिरण तय जाता है, मतलब इस प्रकार विकिरण के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो उसे इसकी बड़ी भुजा कितनी है 12 का 1/3 के बराबर कम दूरी तय करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ 1/3 के बराबर, इसको जितना आप इधर से जाओगे कितनी करेगा 12 और 5 17 दूरी करोगे, इस प्रकार रास्ते से जाओगे, अगर विकिरण से जाओगे तो इससे 4 कम करनी पड़ेगी 23, इसका मतलब 13 करनी पड़ेगी।
तो 5 12 13 देखो ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब यही आंसर अपना सही है। ठीक है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक वाहन 5,94,828 में खरीदा और इसको 6,60,920 में बेचा। इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। दोस्तों आप इसको यहाँ से काटोगे, दोनों में 4 का डिवाइड करो। क्यों? लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 4 का भाग जाएगा दोनों में। तो यहाँ से कितना आएगा? 4 एकम 4, 1 बचा, फिर 19 4 चौके 16, 3 4 8 32, 2 4 7 28, 0 4 7 28। और दूसरा ये सीपी हो गया, इसमें भी 4 का कर दो। इसको करोगे तो 4 से 16 चौके 64, 16 आ जाएगा सीधा, 2 4 5 20, और ये आ गया 23, और ये आ गया 0। अब दोस्तों इसमें फिर डिवाइड करना है। ठीक है, आगे ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनका डिफरेंस ले लो। तो 0 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे 2 बचा, उधर 7 घटाना है तो 12 में से 7 गया 5, इसमें 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया 0 आ गया। इसका मतलब 16,523 प्रॉफिट हुआ। 1,48,707 पर गुणा में कितना आएगा? 100 आएगा। अब आप इसके अंदर डिवाइड करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आंसर इसके इसी प्रकार दिए हुए हैं। तो 16,523 00, इसमें आप डिवाइड करोगे किसका? 1,48,707 का। तो ये 1,65,000 है तो एक बार जाएगा, 1,48,707, 0, ये 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 3, 2 बच गया, और 5 बच गया, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 5 आ गया, और ये 14 में से 8 गया 6 आ गया, ये आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पे फिर 0 उतार ली तो कितनी बार जाएगा? फिर एक बार हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1,48,707 आएगा। वो सेम बचेगा कितना? 16,700, कितना बच रहा था? 16,523, 16,523। फिर आप आगे फिर 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, कितनी बार जाएगा इसमें? 16 23, एक बार फिर जाएगा, मतलब 11.11 आएगा। तो 11.11 कैसे आता है? 11.11 आता है दोस्तों, 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है, 11.11 लिखते हैं इसको अपने। ठीक है ना? इस प्रकार इसका सोल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू।